यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं फिर दोबारा टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल को पढ़ रहा हूँ, चूँकि मैंने दोस्तों जो जैसा कि इससे पहले मैंने द हिंदू कर रहा था, मुझे काफ़ी लैंग्वेज जो है उनकी क्रिटिक्स वाली ज़्यादा थी, इसलिए मुझे जस्ट और वैसे भी बहुत सारे लोग उस एडिटोरियल को कर रहे हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बहुत शानदार है, दिल्ली सरकार के ऊपर बनाया गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और गरीब लोगों की बातचीत की गई है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। दिल्ली सरकार की बात करें, ये जो है शानदार एडिटोरियल यहाँ पर मैंने रख दिया है दोस्तों। इसका PDF नोट भी मैं दे दूँगा और यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन भी है, चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके पूरे के पूरे ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो वोकैब और फ्रेजेस जो आए हैं दोस्तों, वो सारे का सारा मैंने इधर डाल दिया है। कंडीशनल, एरेटिक, है ना, ये सारे का सारा मैंने इधर डाल दिया है। और इसके अंदर जो वर्ड जो वोकैब है वो भी डाल दिया है मैंने, और प्लस प्रोनाउंसिएशन भी ऐड कर दिया है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इसका PDF डाल ही दूंगा नीचे। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, खुद से हल करने की कोशिश करिए ताकि आपको एडिटोरियल की इंग्लिश समझ में आए और काफ़ी शानदार होती है। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, कि क्या होता है, इंसान लिखने के चक्कर में कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने के चक्कर में जो है ना, बस इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स की जो है ना भरमार लगा के रखता है। लेकिन जो नेचुरल जो नेटिव राइटर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा अगर कभी आप पढ़ो अमेरिका की न्यूज़ को, तो वो दे डोंट यूज़ दिस मच हार्ड वर्ड्स, दे डोंट यूज़, दे जस्ट राइट सिंपल। अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो लैंग्वेज का टोन है दोस्तों, वो बिल्कुल इंटरनेशनल वाला है। यानी बहुत ही इनका, भले ही वट एवर द ओपिनियंस दे हैव, दिस इज समथिंग एल्स, बट द वे दे राइट इट्स एब्सोल्युटली इंटरनेशनल लेवल and it's natural way they are writing, as I have experience reading other newspaper. Okay, anyway, this is just my opinion, don't take it so personal please. Okay, हम यहाँ पढ़ते हैं कि दिल्ली सरकार की बात हो रही है दोस्तों। सरकार एक, आपको पता है ना, पूरा गवर्नमेंट के सिस्टम को बोलते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो वार है ऑन ओल्ड, पुराने कारों के खिलाफ, ये क्या है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है इन्वायरमेंट के नाम पर। इन्वायरमेंट मतलब वो इन्वायरमेंट नहीं है पेड़ पौधे वाला। इन्वायरमेंट का मतलब होता है लोगों के आपस का जो माहौल है, लोगों की जो परेशानियां हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है। बोलते हैं भाई, जैसे आप किसी सोसाइटी में एंगर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ बोलते हैं भाई इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, क्या माहौल है, कल के यार दे आर वेरी एंग्री। तो ये इन्वायरमेंट से मुराद यहाँ पे इन्वायरमेंट के नाम पे पोल्यूशन हटाओ, क्योंकि ओल्ड कार जो है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, इसको हटाओ। कह रहे कि इस जो ओल्ड कार के ख़िलाफ़ जो अभियान है, ये सज़ा दे रही है दोस्तों दोज ऑफ मॉडेस्ट इनकम, जिनकी इनकम कम है। हाँ, मॉडेस्ट इनकम मतलब कम इनकम वाले या मिडिल क्लास के लोगों को जो है सज़ा दे रही है, क्योंकि वो कह रहे कि ओल्ड कार को खरीदो, नई कार को ख़रीदो। नई कार को खरीदने मतलब ये है कि लाखों रुपये खर्च करना है। तो इस तरीके से एक इस पर जो है उन्होंने ओपिनियन की है एडिटोरियल साहब ने, ठीक है। कह रहे कि भारत में उपभोक्ता अधिकार बहुत शर्तों पर निर्भर और अस्थिर लगते हैं। इन इंडिया कंज्यूमर का जो राइट्स है, उपभोक्ता जो अधिकार है, फील महसूस होता है, वो वेरी कंडीशनल, बहुत शर्तों पर, ठीक है, यानी बहुत शर्तों पर निर्भर है। एंड एरेटिक बोलते हैं दोस्तों कभी सही कभी गलत, यानी स्थिर नहीं, एक जगह पर एक चीज़ पर टके नहीं, कभी सही हो जाता है कभी गलत हो जाता है। तो कंज्यूमर के राइट्स जो है ना बहुत ही कंडीशनल, यानी ऐसा लगता है शर्तों पर आधारित है कि अगर ऐसा हुआ तो कंज्यूमर का राइट अच्छे से महफूज रहेगा, सही रहेगा, और अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो सकता है। तो भारत में उपभोक्ता जो अधिकार है वो बहुत शर्तों पर निर्भर और अस्थिर लगते हैं। कंडीशन केस इन द पॉइंट, यानी उदाहरण के तौर पे जैसे दिल्ली CM ने हैज़ डायरेक्टेड, आदेश दिया दोस्तों, स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त लागू करने का ऑफ द नो PUC, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, नो फ्यूल नीति का। यानी जिसके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल की सर्टिफिकेट होगी उसको फ्यूल मिलेगा, उसको पेट्रोल डीजल मिलेगा, और जिसके पास नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। ये दिल्ली के CM ने आदेश किया। कह रहे दैट्स योर राइट टू एन एसेंशियल सर्विस। कह रहे कि ये जो आपका अधिकार था एक बहुत ही ज़रूरी सर्विस का, कि आप इस सर्विस का लें, यानी पेट्रोल डीजल का लेना एक सर्विस है। तो ये हर एक हिंदुस्तान के एक नागरिक का अधिकार है कि इस सर्विस को, गॉन पूफ, अचानक ख़त्म हो गया। क्योंकि भाई अगर बहुत सारे लोगों के पास जो है वो ये PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। अचानक गायब हो जाना, गॉन प्रूफ का मतलब क्या है तो दोस्तों आदान, यानी इसका मतलब ये है कि आपका ज़रूरी जो सेवा है, जैसे एसेंशियल किधर के एसेंशियल जो सेवाएं हैं जैसे पेट्रोल है, पाने का अधिकार ख़त्म हो गया। विथ पेट्रोल पंप जो स्टाफ होंगे वो उम्मीद लगाते हैं टू पुलिस, वो निगरानी करेगा दिस पुल बैक, इस रुकावट का। पुल बैक का मतलब होता है रोक या पीछे लेना, निगरानी करना। पुलिस का मतलब होता है निगरानी करना, यानी जो
गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है कि भाई पीयूसी सर्टिफिकेट सबके पास चेक करो, तो ये रोकथाम क्या है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलेगा, इसको रोक बोलते हैं। तो इसकी निगरानी करेगा, तो जितने भी लोग जाएंगे पेट्रोल पंप के लिए उसका तो भाई पीयूसी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, जाओ। करेगा नोट टू मेंशन, इस बात को बात ना करें आप, ये तो अलग बात है, नॉट टू मेंशन ये तो अलग बात है, दैट बिफोर डिनाइंग यू फ्यूल, आपको फ्यूल को ना देने से पहले, यानी फ्यूल को देने के इनकार से पहले, बिकॉज क्योंकि यू डोंट हैव अ पीयूसी, क्योंकि आपके पास पीयूसी नहीं है, द गवर्नमेंट ने डिनाइड यू अ पीयूसी, पहले ही पीयूसी का इनकार कर दिया। क्या मतलब है, यानी ये तो अलग बात है कि आपको पेट्रोल देने से पहले, है ना, डिनाइड यू फ्यूल, डिनाइंग, बिफोर डिनाइंग यू फ्यूल, फ्यूल के इनकार से पहले, यानी फ्यूल को ना देने से पहले या पेट्रोल को ना देने से पहले, यानी आपको पेट्रोल देने से पहले ये कह करके आपके पास पीयूसी नहीं है ना, ये कह करके, बिकॉज यू डोंट हैव अ पीयूसी, ठीक है, सरकार ने पहले ही आपको पीयूसी देना बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो ना, बिकॉज यू डोंट हैव अ पीयूसी, द गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको डिनाइड यू अ पीयूसी देना बंद कर दिया है, ठीक है। पीयूसी का मतलब क्या है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होता है। जैसे इट इज़ अ सर्टिफिकेट दोस्तों, इट इशूड आफ्टर चेकिंग अ व्हीकल्स, इसको व्हीकल का जो है वो एग्जॉस्ट इमिशन के एग्जॉस्ट से जो प्रदूषण निकल रहा है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो पोल्यूशन का जो रूल है उसको फॉलो करे, सेट बाय द अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी ने सेट किया है, अगर वो उसको फॉलो करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा। कह रहे दिस इज़ गोल लेवल, कह रहे कि ये ड्रावना वाला स्तर है, ये बहुत ही ड्रावनी और अजीब स्थिति है। इवन काफ्का कांट टच, है ना, जिसे मशहूर लेखक काफ्का भी नहीं सोच सकते थे, ये कैसा स्थिर क्या है स्थिति हो गया। घोल लेवल का मतलब होता है बहुत ड्रावना, काफ्का कांट टच, यानी इतनी अजीब के प्रसिद्ध लेखक भी नहीं सोच सकते, जो बहुत मशहूर है वो भी इतनी अजीब ही है, अजीब तरह का सिचुएशन है। क्योंकि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट्स आर बीइंग हेल्ड बैक का मतलब होता है रोक लेना। कह रहे हैं पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट है उसको रोका जा रहा है फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, एंड ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का एंड वाली जो गाड़ियां हैं उससे ही रोका जाए। ज़िंदगी एंड वाला मतलब जो इसकी ऐसी गाड़ियाँ जिसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, उनको जो है ये सर्टिफिकेट से ही नहीं दे रहे। तो आपको इससे पहले के पेट्रोल आपको ना दे, या अब समझ में आ रहा, तो इसका मतलब अब भी समझ में आएगा ये जो मतलब है। तो आपके पास चूँकि पीयूसी नहीं, उससे पहले गवर्नमेंट ने आपको पीयूसी ही नहीं दे रहे, ले ना फ्यूल दे रहे हैं ना पीयूसी दे रहे हैं। पीयूसी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो है तुम्हारी गाड़ी है वो बहुत पुरानी हो गई। मीनिंग इसका मतलब क्या है, डीजल वंस ओल्डर देन 10 ईयर्स, कि जो 10 साल से पहले हो पुरानी गाड़ी हो, या पेट्रोल की जो गाड़ी है जो ओल्डर देन 50, अगर पेट्रोल की है तो वो 15 ईयर अगर गाड़ी गुजर चुकी है तो वो अब उसको पीयूसी भी नहीं मिलेगा। पीयूसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओल्ड है, तो फिर उसको फ्यूल भी नहीं मिलेगा, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, चल पढ़ते हैं। करेंगे द कोस, ये जो कारण जो बता रहे हैं दिल्ली से, ये बहुत बेहतरीन खूबसूरत है, बात तो सही है। क्या है कोस के फाइटिंग पोल्यूशन से लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब 10 साल की पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियाँ को वो नहीं मिलेगा, पीयूसी नहीं मिलेगा। करेंगे उद्देश्य तो अच्छा है कि प्रदूषण से लड़ना है, होली का मतलब होता हूँ अच्छा, लेकिन जो लॉजिक है ना इस बेटी का मतलब होता है पागलपन जैसा है, लेकिन इसका जो तर्क है वो बहुत अजीब और बेवकूफ़ी भरा है, अजीब और बेवकूफ़ है। कह रहे जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और कंट्रीज़, और उन कंट्री के जिनके हुज कैपिटल, जिसका जो राजधानी इज़ नेवर द वर्ल्ड्स, और वो कभी नहीं रहे हैं वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूटेड वाले कंट्री। यानी इनका जो कंट्री है, ये बात करें कि इंडिया का जो कैपिटल है वो सबसे पॉल्यूटेड रहा है, लेकिन इनकी जो कंट्री का जो कैपिटल है वो कभी भी मोस्ट पोल्यूटेड उनको नहीं माना गया। डोंट डिस्क्रिमिनेट, ये भेदभाव नहीं करते हैं अगेंस्ट व्हीकल बाय एज, यानी व्हीकल की उम्र देख करके भेदभाव नहीं करते हैं। यानी व्हीकल अगर पुरानी है तो भाई फेंको इसको उठा कर, हम फ्यूल नहीं देंगे, या व्हीकल, तो इस तरीके से नहीं करते। बल्कि वो ये क्या चेक करते हैं, व्हाट दे डू, वो क्या चेक करते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है कि पोल्यूशन के नाम पे व्हीकल, जो पुरानी व्हीकल को उठा के फेंको, नई व्हीकल खरीदो, इनडायरेक्टली क्या होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा, फिर आपको पता है उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कंपनी को फ़ायदा होता है। तो व्हाट, क्यों फ़ायदा करवा रहे कंपनी का, व्हाट, ओके। इंस्टेड इसके बजाय वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो
जैसे नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, वो क्या करते हैं कि इज़ पास कर देते हैं या फेल करते हैं व्हीकल को, किस बात बेसिस पर दोस्तों, व्हाट एक्चुअली जो कि आता है आउट ऑफ इट्स एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट फैन एग्जॉस्ट से जो निकल कर आता है उसके बेस पर ये पास या उसको फेल करते हैं। ये नहीं कि भाई ये गाड़ियाँ आपकी बहुत पुरानी हो गई है तो इसलिए बाहर फेंको, 10 साल हो गई तो बाहर हटाओ, चाहे वो, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते जो 10 क्या 15 50 साल भी गुजरते गाड़ी को ऐसे मेंटेन करके रखते हैं जैसे लगता है नई गाड़ी है। अब एक घर पे एक आदमी चला रहा है, उसको बराबर उसका केयर कर रहा है, उसकी सर्विसिंग हो रही है, हाउ कैन दे बी सो हाउ कैन दे कॉज द पॉल्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग ओल्ड। तो वो एक्चुअली में ये मेजरमेंट होना चाहिए कि व्हीकल को चेक करें कि भाई उससे निकल क्या रहा है एग्जॉस्ट से, अगर वो सही से अच्छी जो चीज़ निकलनी चाहिए वो निकल रही है, उससे धुआं या वट एवर जो भी है, तो उसको रख देते हैं, नहीं तो फेल कर देते हैं कि लिए गाड़ी किसी काम करिए। और बिल्कुल ये एक्चुअली लॉजिकल भी लगता है। दे बिल्ड रिगरस, उन्होंने बनाया, वो बनाते हैं रिगरस, बहुत सख्त, रिलायबल इंस्पेक्शन रेजिम्स, भरोसे के काबिल इंस्पेक्शन की व्यवस्था, रेजिम्स बोलते हैं एक पूरी व्यवस्था, सिस्टम, लाइक जैसे कि जर्मनी का TUV है और जापान का शेकन है, ठीक है, प्रेसाइज सटीक होता है, फेयर सिस्टम, डोंट पनिश, जो ईमानदार वाला जो सिस्टम होता है वो डोंट पनिश, वेल मेंटेन, अच्छी मेंटेन की हुई पुराने कारों को, यानी अगर जो फेयर सिस्टम होगा, जो अच्छी मेंटेन की हुई है उसको क्यों जो है वो पनिश करेंगे कि दे मोबालाइज इन्वायरमेंटल प्राइस सिग्नल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वे ऐसे नियम बनाते हैं जिससे प्रदूषण करने वाली पुरानी गाड़ी चलाना महंगा हो जाता है। ओके, मोबालाइज मतलब बनाते हैं, घुमाते हैं, इन्वायरमेंटल प्राइस सिग्नल है ना, इन्वायरमेंटल वाले प्राइस वाले सिग्नल्स बनाते हैं, विच मेक्स, जो कि बनाता है रनिंग, चलाना अ डर्टी पुराना ओल्ड कार को एक्सपेंसिव, महंगी बना देता है वो लोग। बट ऑल्सो, लेकिन ऑल्सो बाइंग अ न्यू हैवी SUV, ठीक है, लेकिन नई भरी SUV खरीदना भी महंगा पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि उधर वो एक्सपेंसिव बना दे तो इधर भी वो कर दिया। तो प्राइस सिग्नल का मतलब होता है कीमत के ज़रिए संकेत देना, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्राइस सिग्नल देते हैं इस तरीके से जो कि जो इतना क्या बोलते हैं उसका प्राइस बढ़ाते हैं, फाइन मारेंगे उसके ऊपर, इतना वो करते हैं कि तो ओल्ड कार को जो है ना, डर्टी ओल्ड कार को वो पूरा एक्सपेंसिव बना देते हैं, इतना उस पर फाइन, यानी वो एक्सपेंसिव बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नई हैवी कार जो है उनके लिए आसान हो जाता है। तो बट ऑल्सो बाइंग अ न्यू हैवी कार SUV को भी जो है वो क्या कर देते हैं, उसको भी जो है ख़रीदना भी महंगा पड़ता है। कुल मिला के बात यह है, सस्ता उसके लिए पड़ता है जो अपने कार को सही से मेंटेन करके रखे, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। ओके, ये इसका मतलब है। समझ में आया दोस्तों। ये मोबालाइज का मतलब क्या हुआ, तैयार करना। इन्वायरमेंटल प्रदूषण वाला प्राइस सिग्नल चेतावनियाँ देते हैं, प्रदूषण वाला प्राइस, प्रदूषण वाली कीमत के चैनल करेगा, अगर जो कि क्या करे, डर्टी कार को ओल्ड बना देता है, ओल्ड कार को एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर वो ख्याल नहीं करते हैं, डर्टी रखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और हैवी SUV कार को भी महंगा कर देते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो भी अपने कार, यानी ऐसा वो सिस्टम बना के रखते हैं कि जो भी अपने कार को साफ़ सुथरा रखेगा, अच्छी तरह रखेगा, वो फ़ायदे में रहेगा, उसको ना फ़ाइन उसके ऊपर पड़ेंगे, ना उसको जो है एनवायरमेंटल प्राइस पड़ेगा, जैसे ग्रीन टैक्स होता है, फ्यूल टैक्स क्या क्या होता है दोस्तों। और उसके बाद ये है कि और नया कार भी ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा उसका। तो नया कार ख़रीदना इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेन रीज़न क्या है कि वो डर्टी कर रखते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम, यानी जो अगर नियम के हिसाब से चलेगा वो फ़ायदे में रहेगा, ये है इसका पूरा मतलब। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। कह रहे कि बाय कॉन्ट्रास्ट, बाय कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब हो गया, इसके विपरीत। ओके, इन बैन, बाय कॉन्ट्रास्ट इसके उल्टा, इन बैन प्रेफरिंग, बैन को पसंद करने वाले इंडिया में यूटिलिटी जो व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, प्रतिबंध लगाने वाले भारत में SUVs और MPVs ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में कुल गाड़ियों की बिक्री का 67% हिस्सा लिया। ठीक है, यूटिलिटी जो व्हीकल होते हैं SUVs और MPVs में अकाउंटेड कुल मिलाकर के
67% हिस्सा लिया ऑफ पैसेंजर व्हीकल के सेल का, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2026 में। यानी प्रतिबंध लगाने वाले भारत में एसयूवीज और एमपीवीज ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में कुल गाड़ियों की जो बिक्री का, जितनी गाड़ियां होती हैं दोस्तों, उनकी बिक्री का 67% जो है उन्हीं का खुद की बिक्री हुई है। बाय कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत, बैन प्रीफरिंग, प्रतिबंध को पसंद करने वाला। कहने के द एम्बोर्ड लगा हुआ जो कार्बन की जो कीमत है, जैसे यानी नई गाड़ियों के बनने में जो कार्बन खर्च लगा हुआ, कार्बन का जो खर्च होता है, जैसे आपका खनन हो गया, स्मेल्टिंग होता है दोस्तों, यानी पिघलाना, फैब्रिकेशन बनाना, ट्रांसपोर्ट यानी ले जाना ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स, नए गाड़ियों को, ठीक है, नई गाड़ियों के बनने में जो कार्बन खर्च होता है, एक्चुअल में यहाँ द एम्बोर्ड कॉस्ट, फिर यहाँ से ऑफ ऑल न्यू, नई गाड़ियों के बनाने में जो कार्बन का जो कॉस्ट होता है वो बनाता है मैक्स स्क्रैपिंग ओल्डर कार्स। वो क्या बना देता है दोस्तों, वो अच्छी चल रही पुरानी गाड़ियों को कबाड़ा कर देता है, बना देता है स्क्रैपिंग, कबाड़ा करना, ओल्डर कार्स दैट रन, जो कि चलती है अच्छी, इनएक्सक्यूजेबल, इनएक्सक्यूज का मतलब होता है गलत, जिसे सही न ठहराया जा सकता, अच्छी तरीके से, वेल इनएक्सक्यूजेबल यानी ऐसा गलत जिसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। अच्छी चल रही पुरानी गाड़ियों को कबाड़ा करने वाले को गलत बनाता है, ठीक है, इनएक्सक्यूजेबल बना देता है, अच्छी चलने वाली गाड़ियों को कबाड़ा बना देता है। यानी नई गाड़ियों के बनने में जो कार्बन खर्च होता है वो अच्छी चल रही पुरानी गाड़ियों को कबाड़ करने को गलत बताता है। समझ में आ रहा, इनएक्सक्यूजेबल। बट UVs कैरी एक्स्ट्रा इकोलॉजिकल कल्पेबिलिटी, लेकिन बड़ी गाड़ियां जैसे UVs जिसको बोलते हैं, पर्यावरण के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। कैरी उठाता है एक्स्ट्रा इकोलॉजिकल, पर्यावरण की जो कल्पेबिलिटी है, कल्पेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदार, दोष वो ज़्यादा उसके अंदर उठाता है। रिमेंबर, याद करो, इवन BS6 कंप्लाइंस, अगर याद रखें कि BS6 जो नियम भी गाड़ी के आकार से जुड़ा हुआ है, इज लिंक, वो जुड़ा हुआ है टू व्हीकल साइज, गाड़ी के आकार से, विच मीन जिसका मतलब है बिग SUV मीटिंग दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, यानी इस नियम को पूरा करने के बाद भी ज़्यादा प्रदूषण करती है। हैज़ मोर एब्सोल्युटली, रखता है बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट एमिशंस, एमिशन बोलता है प्रदूषण का निकलना, देन बजाय इसके के इसके मुकाबले में कि ओल्ड हैचबैक जो छोटी गाड़ी इन गुड शेप, अच्छी शक्ल में हो, विच गोस जो कि जाता है मच फर्दर, आगे, पर लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के लीटर के हिसाब से, यानी अच्छी हालत में कम पेट्रोल में ज़्यादा दूरी तय करता है। गोस जाता है मच फर्दर आगे, पर लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के लीटर के हिसाब से वो अच्छी रहे, यानी पेट्रोल भी कम निकालता है दोस्तों, पेट्रोल भी कम खर्च करता है और पॉल्यूशन भी कम निकालता है। लेकिन ये जो बड़ी हैवी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे BS6 नियम भी क्या है, गाड़ी के आकार से जुड़ा होता है, यानी एक बड़ी SUV इस नियम को पूरा करने के बाद भी ज़्यादा प्रदूषण करती है अगर नियम को फॉलो करें, जबकि एक छोटी जो पुरानी कार होती है, हैचबैक मतलब छोटी, ये दोस्तों जब वो अच्छी हालत में हो, कम पेट्रोल में ज़्यादा दूर तय करती है। अनदर इनडिफेंसिबल, कह रहे कि दिल्ली की पुरानी गाड़ियों को ख़त्म करने की ज़िद की एक और गलत बात यह है, इनडिफेंसिबल मतलब होता है जिसे सही न ठहराया जा सकता, एक और गलत बात जिसे सही न ठहराया जा। थिंक अबाउट दिल्ली के जो स्क्रैपेज फेटिश है, स्क्रैपेज फेटिश का क्या मतलब है इसको समझो, गाड़ियों को हटाने, स्क्रैपेज बोलते हैं, स्क्रैप करने का अत्यधिक झुकाव, जुनून, पागलपन, यानी दिल्ली के जो पैसे वाले लोग हैं उनको एक अजीब सा जुनून है कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेंगे, इज इट्स वो है उसका वेल्थ ब्लिंकर, यानी वेल्थ की वजह से आंखें बंद हो गई है। जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, यानी अमीरी की वजह से, वेल्थ ब्लिंकर मतलब अमीरी की वजह से वो क्या है, वास्तविकता ना देख पाना, सीमित सोचना इसको बोलते हैं। तो कहना ये चाह रहा है कि दिल्ली की जो पुरानी गाड़ियों को ख़त्म करने की जो ज़िद की एक और गलत बात यह है कि इसमें अमीर गरीब का फ़र्क नहीं समझा गया, ठीक है।
इंडिफेंसिबल, यानी अमीर गरीब सबके लिए लगा दे भाई सबको ख़त्म करना है। हालांकि गरीब के पास कार बड़ा मुश्किल से आता है, जिसे है ना, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। फेतिश, अंधी पसंद जिसको बोलते हैं, अंधी पसंद, ब्लिंकर्स बोलते हैं संकीर्ण सोच, छोटी सोच, दिल्ली का गाड़ियों को जल्दी स्क्रैप करने का जो जुनून है उसकी अमीरी के कारण बनी अंधी सोच है ना। एक दिल्ली का स्क्रैपेज जो फेटिश है, इट्स उसके जो दिल्ली का जो है वेल्थ ब्लिंकर अंधी सोच है अमीरी के कारण। ठीक है, तो ये भी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, इसको बार बार समझो, समझ में आएगा, बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। कह रहे कि पॉलिसी मेकर जो नीति बनाने वाले हैं, सीम क्या दिखते हैं, नीति बनाने वाले ये समझ नहीं पा रहे, सीम अनेबल टू सी, है ना, देख नहीं पाते, अनेबल टू सी दिखते हैं, अनेबल टू देख नहीं पाते, दैट फॉर मेनी फैमिलीज जो बहुत सारे फैमिलीज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो छोटी छोटी व्यापार वाले हैं, यानी नीति बनाने ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कई परिवारों और छोटे क्या है वह यानी व्यापार वाले हैं के लिए नई गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल है। अपग्रेडिंग है ना, अपग्रेड करना टू अ न्यू कार इज़ अ क्वाइट चैलेंजिंग, इससे बहुत मुश्किल है आजकल। तो ये उसको नहीं देख रहे बस कार में, क्योंकि उनको कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है कि द डाउन टर्न इन इंडिया इज स्मॉल, डाउन टर्न बोलते हैं किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ में इंडिया के छोटे कारों के सेल में कमी होना है, कार सेल इज़ मोर देन आ एथिस्टिक शिफ्ट। ये क्या है, सिर्फ पसंद बदलने की वजह नहीं है, इज़ नॉट एन एथिक्स, ये एक पसंद बदलने से ज़्यादा दूसरी चीज़ है कि वो गवर्नमेंट का लॉ है वट एवर। डाउन टर्न मतलब गिरावट, एथिस्टिक शिफ्ट मतलब केवल दिखावे की पसंद या बदलाव नहीं है। ठीक है, तो ये है स्मॉल कार में कम लोग भी आते हैं, कम सामान भी जाता है, इसलिए लोग बड़ी कारों को प्रीफर भी करते हैं। उस पर जो है फिर पेट्रोल और डीजल का भी मसला है, फिर ये सारे जो है नियम्स लागू कर रखा है। ठीक है, कह रहे कि यह दिखाता है कि नौकरी करने वाले और खुद का काम करने वाले लोगों की असली कमाई कोविड के बाद से बहुत कम और लगभग रुकी हुई है। इट रिफ्लेक्स दिखाता है हाउ रियल मंथली के सही में मंथली जो अर्निंग है फॉर सैलरी सही वाले लोगों का, एज वेल एज जो बिजनेस खुद से जो करने वाले हैं सेम प्राइवेट वर्कर हैव बीन डिसमेली का मतलब क्या हो गया, बुरी तरीके से स्टैगनेंट, रुके हुए हैं, बहुत ख़राब तरीके से रुकी हुई है, यानी उनकी सैलरी ना बढ़ रही है ना पैसे वाले को जब से कोविड आया है। तो उसकी वजह से भी जो है कार लोग छोटी कार नहीं भी खरीद रहे, इसकी वजह से भी है। ठीक है, जो ख़रीदा है वो बहुत अमीर वाले खा रहे हैं। कह रहे कि वाई पुश इनकम स्ट्रेंथ हाउस होल्ड, कह रहे कि क्यों कम कमाई वाले परिवारों को और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया जाए, क्यों कोशिश किया जाए। इनकम स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, इनकम में फंसे हुए, यानी कम हाउस होल्ड जो लोग वाले परिवार जो हैं कि वो दे टू टेक ऑन एडिशनल के एक्स्ट्रा कर्जा लें ताकि वो नई गाड़ी ले सकें। वह जहाँ के ओनली ऑटो कंपनी जो गाड़ियों की कंपनी है एंड फाइनेंसियर्स बेनिफिट, जो उनके जो फाइनेंसरीज है वो खाली फ़ायदा उठाए, यानी खाली ऑटो कंपनी वाले फ़ायदा उठाएं, क्योंकि लोग जब ज़्यादा पैसा यानी ख़रीदेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो उनके जो फाइनेंसर है जो उन कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं, जिन्होंने निवेश कर रखा है, चाहे बैंक हो या कोई भी, वो खाली फ़ायदा उठाए और गरीब आदमी की वाट लगता रहे। कह रहे कि दिल्ली का जो एयर का जो क्वालिटी है, क्राइसिस जो उसके बहरान है, परेशानी इज़ एक्यूट, गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। दैट इज़ ऑल द मोर रीज़न। अच्छा, पुश का मतलब होता है मजबूर करना, टेक ऑन डेट का मतलब होता है करते देना। कह रहे दिल्ली की जो हवा की जो समस्या बहुत गंभीर है, इसी कारण सख्त प्रदूषण जाँच करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल, क्या इसी कारण है ना, मोर रीज़न, बहुत ज़्यादा आपके पास कारण है कि स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन, बहुत सख्त पोल्यूशन की टेस्टिंग होनी चाहिए और टारगेट करना चाहिए ग्रोस पोल्यूटर्स को, बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन फैलाने वाले हैं, ग्रोस पोल्यूटर बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाले लोगों को, एंड फिक्स करना चाहिए, सही करना चाहिए मेट्रो के लास्ट माइल की समस्या को ठीक करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए कि और मेट्रो के आखिरी दूरी की समस्या को ठीक करना चाहिए। अच्छा, आखिरी दूरी का क्या मतलब है, जो लोग दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त, कोई नहीं समझाएगा, मैं ही समझाऊंगा आपको। लास्ट माइल प्रॉब्लम क्या होता है कि जब लोगों को जॉब पे जाना, मान लो किसी को 8 बजे जाना है, तो उस टाइम पे अब वो देखता है कि भाई अगर मैं बस में जाता हूँ
ये तो साली पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ से वहाँ तक पूरे, मैं तो बहुत देर में पहुँचूँगा। इसलिए वो प्राइवेट कार को इस्तेमाल करता है, यानी जो प्रदूषण बस से भी निकल रहा है उसके प्राइवेट कार से भी निकल रहा है, जिससे दोनों मिला के प्रदूषण फैला रहे हैं। तो लास्ट माइल का प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बस का प्रॉब्लम ठीक करे, यानी बस को जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करे, और बहुत आसानी से होना चाहिए कि आदमी जो मेट्रो से उतरे बस में बैठे अपने घर। तो ये है इसका मतलब हो गया, इंस्टेड ऑफ इलॉजिकल, इस बजाय इसके के ना समझ में आ रहा है और अनफेयर पॉलिसी के बजाय इस काम पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये ट्रांसलेट है शानदार। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करिए, पूरा का पूरा वोकैब वगैरह मैं सब PDF में डाल दूँगा। ठीक है, टेक केयर।